यहाँ पे हम देखेंगे कि डीलिंग विद वेब सर्वर इमेजेस, हम अपाचे और इंजनएक्स वेब सर्वर के साथ डील करेंगे। हमने पहले ही देख लिया कि उनको इंटरेक्टिव मोड में कैसे चलाना है, डेमन मोड में कैसे चलाना है, फिर पब्लिश पोर्ट कैसे करना है, स्टैटिक पोर्ट कैसे पब्लिश करना है, और जो है रैंडम है डायनेमिक पोर्ट पब्लिश कैसे करना है। तो थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं, उसको समराइज़ करते हैं। जो हमारे पास जो पॉपुलर वेब सर्वर हैं अपाचे और इंजनएक्स, दो बहुत ही जो मोस्ट यूज सर्वर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारे पास जो डॉकर रजिस्ट्री के अंदर जो इंजनएक्स है, जहाँ अपाचे उसकी इमेजेस हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। किस कमांड से? डॉकर पुल से। और उसके हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। हमने बार बार जो इंजनएक्स और अपाचे के जो है जो इमेजेस थी उसको पहले पुल कर लिया था, फिर हमने उसका जो एक वेब कंटेनर वगैरह बनाया था। तो अगर हमने उसको देखें तो हमारे पास अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक इमेज और डाउनलोड की थी। वो कौन सी वाली थी? इंजनएक्स का नॉर्मल वर्जन। हमारे पास HTTP की जो इमेज थी हमने देखा था, उसका साइज़ काफ़ी लार्ज है, 138 MB के करीब है। फिर हमने क्या किया था, एक इंजनएक्स की अल्पाइन बेस्ड इमेज की थी। अल्पाइन बेस्ड इमेजेस हमेशा ध्यान रखना कि उनका साइज़ जो होगा कि स्मॉल होगा। फिर हमने पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने फिर एक इंजनएक्स का नॉर्मल वर्जन हमने सिंपल स्पेसिफाई किया था कि डॉकर इमेज पुल इंजनएक्स, तो उसने उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दिया था। पर उसका आप अगर ध्यान से देखोगे तो साइज़ क्या है, 133 MB है। इसका मीनिंग जो अल्पाइन वाली इमेजेस होंगी वो काफ़ी स्मॉल होंगी, और हमने प्रेफरेबली वही यूज़ करना है। जब हम डॉकर इमेज ls कमांड चलाते हैं तो हमें वो सारी इमेजेस वगैरह के बारे में बता देता है, तो हम उसको देखेंगे। तो आप थोड़ा सा और उसको कर सकते हो कि व्यू डॉकर इमेजेस। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कि सिंपल आपको जो ये इमेज का नाम चाहिए, आपको टैग चाहिए, और आपको सिंपल उसका साइज़ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कमांड भी यूज़ कर सकते हो। हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, डॉकर इमेज लिस्ट -- फॉर्मेट, हमने ये सिंबल यूज़ कर लेना है, डॉट रेपोजिटरी कॉलन डॉट टैग कॉलन डॉट साइज। तो करली ब्रेसेस के अंदर आपने स्टार्ट और उसको क्लोज कर देना है। जैसे ही ये कमांड चलाएंगे, हमारे पास अभी तक 4 इमेजेस हैं, कर्ल वाली लेटेस्ट, इंजनएक्स लेटेस्ट, HTTP लेटेस्ट और इंजनएक्स अल्पाइन वाली, वो हमें साइज़ दिखा देगा। कई बार हम थोड़ा सा हमने क्योंकि यहाँ पे कॉलन लगाया है तो यहाँ पे वो कॉलम शो कर रहा है। अगर हमने नॉर्मल देखना है, हम बीच में स्पेसिस जाते हैं, तो फिर वही कमांड डॉकर इमेज ls - फॉर्मेट, देन करली ब्रेसेस के अंदर हमने डॉट रेपोजिटरी /टैब लगा देना है। टैब से वो क्या करेगा, बीच में थोड़ी सी जब डिस्प्ले करेगा आउटपुट, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, स्पेस आ जाएगी। फिर हमने क्या दिया कि टैग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर हमने /टैग /t टाइप कर दिया ताकि टैब साइज़। तो ये भी, तो ये हमारे पास तीनों जो इमेजेस हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमने रेक्टेंगल, जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके अंदर इंक्लूड किए। ये हमारे पास 3 इमेजेस हैं। अगर थोड़ा सा और डिटेल जाएं, तो अभी तक जब हमने उसको दोनों वेब सर्वर्स को HTTP को इंटरेक्टिव मोड में चला के देखा था, इंजनएक्स को भी इंटरेक्टिव मोड में चला के देखा था, तो हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर जो ध्यान रखनी है वो ये है कि डॉक्यूमेंट रूट, उसका डिफ़ॉल्ट पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपने ध्यान रखना, जो HTTP की इमेज है वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रूट है, जहाँ डिफ़ॉल्ट जो हमारी डायरेक्ट या जहाँ पे हम पेजेस रखेंगे वो है यूज़र लोकल अपाचे 2/ht डॉक्स। तो ये हमने इंटरेक्टिव मोड में जाके देखा भी था। तो हमने बेनिफिट भी देखा था कि इंटरेक्टिव मोड का एक बेनिफिट है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमारी डॉक्यूमेंट रूट क्या है या कहाँ पे हमने डाटा रखना है। तो इंजनएक्स की चाहे वो लेटेस्ट इमेज है और जहाँ वो वो अल्पाइन बेस्ड नहीं है, जहाँ अल्पाइन बेस्ड है, दोनों में क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट रूट है वो यूज़र शेयर इंजनएक्स /html है। ये बाद में हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होगा जब हमने अपने आप अपना कस्टम इमेजेस बनानी है, हम कोई पेज अपना कस्टम इमेज के अंदर डालना चाहते हैं, तब हमें पाथ पता होना चाहिए। जहाँ अगर हमने होस्ट पे हमारा कुछ पेजेस बनी हुई है वेबसाइट,
हम उसको लॉन्च करना चाहते हैं, उस डाटे को यूज़ करना चाहते हैं, तब हमें ये डायरेक्टरीज का पता होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट रूट वाला। तो इसलिए हम इसको कंडेंस करके हमने लिख दिया कि जो HTTP होगा उसकी ये वाली है डॉक्यूमेंट रूट, जो इंजन वाली है ये है। और सबके केस में जो पोर्ट है एक्सपोज वो क्या है, आपका 80 है। तो अगर आपने इमेजेस के बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है तो हम कहाँ जाके देख सकते हैं, हम वहाँ जो हमारे पास डॉकर हब है, अगर वहाँ हम टाइप करेंगे HTTP तो हमें वो HTTP इमेज के बारे में बता देगा, और बहुत सारे रिज़ल्ट वो रिटर्न करता है। तो ये भी बताता है कितने मिलियंस पुल किए हुए हैं और स्टार कितने हैं, कितने लोगों ने इसको लाइक किया है। और अगर हम थोड़ा सा और उसके डिटेल में जाए तो वहाँ पे हमें वो दिखाएगा इमेज वेरिएंट, कि हमारे पास बहुत सारी फ्लेवर्स में आता है HTTP कॉलन वर्जन, ये डिफेक्टो इमेज है। फिर हमारे पास क्या है कि एल्पाइन वाली है, और HTTP ये भी एक इमेज नहीं है, बहुत सारे वर्जन्स की वहाँ पे इमेजेस बनी हुई है। और ये जो एल्पाइन वाली है वो हमेशा क्या होगी, आपकी छोटी वाली इमेज होगी। तो हमने कोशिश ज़्यादातर यही करते होते हैं कि हमने जितनी भी इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है वो एल्पाइन बेस्ड होनी चाहिए। फिर अगर ध्यान से देखेंगे इंजन के बारे में, तो इंजन के बारे में भी वो हमें बता रहा है कि कितने डाउनलोड्स वगैरह हुए हैं, पुल्स हुए हैं। तो उसकी और डिटेल में जाएंगे तो हमें इमेज वेरिएंट भी दिखा देता है कि इंजन के आपके एक नॉर्मल वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, और दूसरा हमारा जो है इंजन है वो अल्पाइन बेस्ड है। उसका साइज़ हमने देखा भी था, छोटा है, पर हमने ये वाली इमेज नहीं करके देखी थी डाउनलोड, जो HTTP वाली अल्पाइन वाली। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डॉकर इमेज पुल HTTP D:\Alpine करके कर, पर वो हम नहीं करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास कितनी इमेजेस हैं। तो किस कमांड से हम देख सकते हैं, डॉकर इमेज LS से हमें पता लग जाएगा कि हमारी कौन सी इमेजेस हैं। तो हमारे पास 4 इमेजेस हैं, हमारे लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जो साइज़ वगैरह है ये सारा कुछ है। और अगर हम हब पे जाएं, हमारी डॉकर हब पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे HTTP D, तो ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो किसी भी इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हब पे जाके बहुत डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें बहुत सारी इमेजेस दिखा रहा है, तो हम अगर यहाँ पे जो जनरली आपने जो ऑफिशियल इमेज है उसको लेके चलना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमें वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि ये डॉकर ऑफिशियल इमेज है, ये अपाचे HTTP प्रोजेक्ट है, ये वाली कमांड यूज़ करनी है। हालांकि फिर हमने कहा कि ये थोड़ी सी ओल्ड होती जा रही है कमांड, डॉकर पुल HTTP D आपने यूज़ करने की कोशिश करनी है। डॉकर इमेज पुल HTTP वो रिकमेंडेड कमांड है आपके पास। तो अगर आप और डिटेल में जाओगे तो वो कौन इसको मेंटेन कर रहा है, कौन से वर्जन्स हैं डिफरेंट क्या क्या उसके है, किस किस आर्किटेक्चर्स पे वो अवेलेबल है, अकेला इंटेल के लिए नहीं, अलग अलग वो, इवन आप इसको रेस्पबेरी पाई पे भी चला सकते हो, ARM आर्किटेक्चर पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता है कि क्या है अपाचे, कैसे उसको यूज़ करना है। तो कैसे आपने आप बाद में देखेंगे कि अगर आपने अपनी इमेजेस बनानी है तो वो कैसे, तो वो सारा कुछ। तो यहाँ से भी वो हमें आइडिया काफ़ी कुछ मिल जाता है इमेज का। और अगर हम यहाँ पे इमेज वेरिएंट आएंगे तो यहाँ पे वो हमें शो कर देगा, और उसका किस लेसन्स के अंडर ये अपाचे को रिलीज़ किया हुआ है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। अगर हमने इंजन के बारे में देखना है तो हम किसके बारे में सर्च कर लेंगे, तो हमने किसी भी इमेज के बारे में डिटेल में जाना है तो वो है। तो फिर हम यहाँ पे 76,000 के करीब रिज़ल्ट आ गए हैं। तो हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखोगे 1 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो फिर आपको कमांड भी बता देता है कौन कौन से आपके वर्जन अवेलेबल है, मेन लाइन, फिर ये स्टेबल वर्जन है, अल्पाइन वाले वर्जन अवेलेबल हैं। फिर हमें क्विक रेफरेंस क्या है इंजन कैसे उसको यूज़ करना है, तो उससे भी काफ़ी आपका आइडिया मिलेगा कैसे अपनी कस्टम इमेज यूज़ करनी है। और ये अगर आप इमेज वेरिएंट वगैरह देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास इमेज वेरिएंट्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये था हमारा अपाचे वेब सर्वर्स वगैरह के और इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन।
तो हमने पहले ही सारी जो वीडियोस देख चुके हैं कि कैसे हमने इंटरेक्टिव मोड में, कैसे हमने डेमन मोड में, कैसे हमने पब्लिश पोर्ट करना है, स्टैटिक वे में, फिक्स पोर्ट वे में और डायनेमिक पोर्ट वे में। बाद में हम ये भी देखेंगे कि हमने कस्टम वेब पेज कैसे लॉन्च करनी है, अपनी इमेजेस अगर वेब सर्वर की खुद बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, वो सारी। और इसलिए हमने थोड़ी सी जो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, ये वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी डॉक्यूमेंट रूट वगैरह क्या है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कोशिश करिए कि हाँ आप हमेशा जो इमेजेस हैं वो क्या करें, अल्पाइन बेस यूज़ करें। उससे क्या होगा कि जो साइज़ है इमेजेस का वो बहुत छोटा है, ज़्यादा एफिशिएंट है।